नहीं, राव साहब के आशीर्वाद बिना तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जी, तो मिलेगा आशीर्वाद, क्या उम्मीद है? हाँ, राव साहब का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस का तो ये था कि हुड्डा सरकार बनी तो फिर वो सारा विकास ले जाकर के वहीं टेक दें रोहतक में। पटौदी अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, जी। ऐतिहासिक जगह है। हम्म। तो पर इसको ऐतिहासिक जगह बनाने के लिए इसमें और अधिक तरीके से, बढ़िया तरीके से इसमें काम करने की जरूरत है। आप कह रहे हो कि राव साहब का आशीर्वाद तो चाहिए, राव साहब के आशीर्वाद के लिए तो बिमला चौधरी लाइन में है सबसे आगे, तो आपको क्यों चुना जाए? बिमला जी ने एक बार काम कर लिया, लोगों ने देखा है। जी। दोबारा आपके भाई अब लोगों की सिंपैथी भी है कि भाई नरेंद्र जी आए आगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं पटौदी के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता नरेंद्र पहाड़ी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने इस लायक समझा कि इंटरव्यू पे बैठाएं, मेरे को अच्छा लगा। इनके परिचय से शुरुआत करते हैं। 2019 में पटौदी विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, सम्मानजनक वोट हासिल किए थे, लेकिन हार गए थे। भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, राविंदर जीत का आशीर्वाद लेने की भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उस समय टिकट जरावता को मिली। अब एक बार फिर 2024 में ये चुनावी तैयारी कर रहे हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपका जनसंपर्क कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? सब गांव में अच्छा अनुभव है और सब गांव से अच्छा मिलना, प्रेम मिल रहा है। और मैं तो पिछली बार भी कह रहा था कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। जी। पिछली बार भी हम वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। और परमात्मा की कृपा हुई, अगर हम जीत गए तो भी ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा हमारे जीवन में। अगर हम पिछली बार को देखते हैं तो आप केंद्रीय मंत्री राविंदर जीत का आशीर्वाद लेने का प्रयास था, तो इस बार भी कुछ ऐसा है, प्रयास कर रहे हैं उनके आशीर्वाद का? नहीं, राव साहब के आशीर्वाद बिना तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जी, तो मिलेगा आशीर्वाद, क्या उम्मीद है? हाँ, राव साहब का आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम पटौदी की बात करते हैं तो यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं कि आपने 2014 से पहले भी कांग्रेस का कार्यकाल देखा, अब 2014 के बाद भाजपा का कार्यकाल देख रहे हैं। विकास कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो किस सरकार में पटौदी में विकास कार्य ज्यादा हुए? भाजपा सरकार ही एक नीतियों के साथ चलती है। जी। कांग्रेस का तो ये था कि हुड्डा सरकार बनी तो फिर वो सारा विकास ले जाकर के वहीं टेक दें रोहतक में। जी। और यहाँ बिल्कुल अब की बार 2014 से अब तक सबको समान बंटवारा हुआ है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पिछली सरकार हो, उससे पिछली सरकार हो, बिमला जी ने या फिर रावता जी ने, मतलब वो केंद्र सरकार ने जो अपने काम थे वो पूर्ण रूप से ठीक किए। अगर हम पटौदी में विकास कार्य की बात करते हैं तो एक मुद्दा हम पिछले दिनों से घूम रहे हैं, कुछ दिनों से, तो जो ये बाईपास का मुद्दा है, कह रहे हैं सी टाइप बना दिया, ओ टाइप बनाना था। हेली मंडी की साइड तो अभी भी जाम रहता है, हालात वहां तो सुधरे नहीं है। विकास और जनता, जी। ये काम हर बार कुछ, जब एक नई चीज आएगी तो ऊपर विकास भी उतनी डिमांड बढ़ती रहेगी। समय के साथ है, जब वो सी बना था वो बन जाएगा। आप क्या अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं? जो बंदा खुद चुनाव की तैयारी करता है उसकी खुद की एक रणनीति होती है, तो आप पटौदी को क्या देंगे? पहाड़ी साहब को पटौदी क्यों चुने? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मेरा तो मंत्र एक ही है और मैं सबके लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहेंगे अपन। विजन क्या है? विजन ये है कि क्षेत्र में पटौदी बहुत प्रसिद्ध जगह रही है। इस क्षेत्र की, पूरे हरियाणा का एक नामी स्थान रहा है पटौदी। हरिमंदिर आश्रम हुआ, इसमें नवाब महल हुआ, और पटौदी अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, ऐतिहासिक जगह है। तो पर इसको ऐतिहासिक जगह बनाने के लिए इसमें और अधिक तरीके से, बढ़िया तरीके से इसमें काम करने की जरूरत है। तो एक आधे अगर हम कामों की बात करें तो कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि अब हम पटौदी में ये लेकर आएंगे। मेरा क्षेत्र 100% किसान क्षेत्र है ये, और अभी इसमें ना कुछ जैसे वेयर हाउस, मैं इनको मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ये एक स्टोर बनाए जा रहे हैं, और जो खेती की जो विषय था वो हमसे कहीं पिछड़ जाता है। मेरे जो क्षेत्र की जो ज़मीन है वो सब ज़्यादा उपजाऊ मेरे की, और उसमें अभी ये या तो कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाए इसमें बड़ी, या कॉलेज हो, मतलब जिसमें लोगों को कोई रोजगार का विषय हो। ये यहाँ स्टोर बना बना के हमारी ज़मीनों को ख़राब ना किया जाए, या तो यहाँ मतलब बड़ा इंडस्ट्री लगाया जाए या फिर यहाँ कॉलेज बनाया जाए। मैं उस पक्ष में रहूँगा जी।
अगर हम टिकटार्थियों की बात करते हैं, पटौदी से तो काफ़ी लंबी लाइन है। आप कह रहे हो कि राव साहब का आशीर्वाद तो चाहिए, राव साहब के आशीर्वाद के लिए तो बिमला चौधरी लाइन में है सबसे आगे, तो आपको क्यों चुना जाए? बिमला जी ने एक बार काम कर लिया, लोगों ने देखा है, जी। दोबारा आपके भाई अब लोगों की सिंपैथी भी है कि भाई नरेंद्र जी आए आगे। और मैं बिल्कुल सामान्य सा हूँ, तो फिर विजन बड़े हैं हमारे। विजन यही कि हम ये चाहते हैं कि मतलब मूलभूत जो व्यवस्था हैं जो अपने पटौदी की, उनको मिलना चाहिए अभी। चलिए, अगर हम बात करते हैं 2014 की, तो भाजपा से ही विधायक रही बिमला चौधरी। फिर 2019 से 2024 की बात करते हैं तो भाजपा से ही विधायक हैं जरावता जी। दोनों में से ज़्यादा अगर हम कार्यकाल की बात करें तो किसका कार्यकाल ज़्यादा बेहतर है विकास कार्यों को या पटौदी के लिए? काल परिस्थिति समय के अनुसार दोनों का काम श्रेष्ठ होता है। ऐसे में ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत बढ़िया था, ये घटिया रहे। काम जिसके जिम्मे जितना काम आता है, ये तो अभियान का एक दौर होता है, तो उस समय वो काम जिनको मिलता है वो काम करते हैं सब अपना। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।